बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। ये एक और एज़ यूजुअल आजकल मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चल रहा हूँ जो स्टूडेंट टेक्स्ट कर देते हैं कि सर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें। तो बड़ा मैंने स्टूडेंट से कहा यार एक कंटिन्यूएशन में चलने दो, लेकिन वो इतनी मिक्सिंग हो जाती है बहुत सारी चीज़ों के साथ। लेकिन खैर करना है। चैप्टर नंबर 9 से एक टॉपिक आया है फ्लावर, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू, एक दो पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्लांट्स की जो हम डिविजन्स पढ़ते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से है। जैसे अगर हम मैक्रोस्कोपिकली, ठीक है, अगर हम मॉर्फोलॉजिकल उसकी क्लासिफिकेशन करें, मैक्रोस्कोपिकली करें, ग्रॉस अगर उसकी मॉर्फोलॉजी देखें, तो प्लांट्स के दो पार्ट्स हैं। एक ज़मीन के अंदर दैट इज टर्म्ड एज रूट, और एक ज़मीन के ऊपर जिसे हम कहते हैं शूट। शूट की मॉडिफाइड फॉर्म स्टेम, शूट की मॉडिफाइड फॉर्म लीव, शूट की मॉडिफाइड फॉर्म फ्लावर, फ्लावर की मॉडिफाइड फॉर्म फ्रूट। तो ये एक सीक्वेंस चलती है। तो मैक्रोस्कोपिकली ग्रॉस जो पार्ट्स हैं वो दो ही हैं, याद रखिएगा। वो कौन से? वन इज रूट दैट लाई अंडर द ग्राउंड, अनदर इज शूट दैट लाई अबव द ग्राउंड। ये हो गया मैक्रोस्कोपिकली। तो आज हम मैक्रोस्कोपिकली ग्रॉस की बात कर रहे हैं, विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट, क्योंकि ज़मीन से ऊपर होता है फ्लावर। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर माइक्रोस्कोपिकली 3 सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। किस तरह से? 3 सेगमेंट्स बनाते हैं माइक्रोस्कोपिकली ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोप। वो क्या है? उसमें आ जाते हैं जैसे एपिडर्मिस आउटर कवरिंग, जैसे कॉर्टेक्स, और फिर उसके बाद स्टील। ये आपने या यकीनन आपको टीचर्स ने बताया होगा, इसको दोबारा सुन लीजिए। माइक्रोस्कोपिकली कैसे होगा? आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आते हैं कॉर्टेक्स, और सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं स्टील। दिस इज माइक्रोस्कोपिक डिवीजन ऑफ प्लांट। थर्ड जो डिवीजन है उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजिकल बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे इसे कैसे डिवाइड करते हैं? फिर उसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 3 टिश्यूज हो गए, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या होते हैं क्या नहीं होते वो एक अलग कहानी है। ये जस्ट एक रिव्यू, आपको एक रिव्यू देना था कि प्लांट्स को याद रखिएगा। मैक्रोस्कोपिकली ग्रॉसली इसके 2 पार्ट्स हैं। वन इज रूट दैट लाई अंडर द ग्राउंड, अनदर इज शूट दैट लाई अबव द ग्राउंड। वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली फ्लावर। सो व्हाट इज फ्लावर? बाय डेफिनेशन अगर हम फ्लावर की बात करें कि व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर याद रखिएगा, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। अब इस मॉडिफाइड शूट में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लेते हैं फ्लावर का बेसिक रीजन, जिसे हम इसकी स्टॉक कहते हैं। दिस स्टॉक इज टर्म्ड एज पेडिसल। क्या नाम देंगे इसे? पेडिसल। तो पहला जो हमारे पास कंपोनेंट होगा, इट इज टर्म्ड एज पेडिसल। पेडिसल क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। जिस फ्लावर के अंदर पेडिसल होगा उसे हम कहेंगे पेडिसलेट फ्लावर। क्या नाम देंगे? पेडिसलेट फ्लावर। तो पेडिसलेट फ्लावर का मतलब होता है मोटाइल फ्लावर। दूसरे जिसमें पेडिसल एब्सेंट होगी, इट इज टर्म्ड एज नॉन पेडिसलेट फ्लावर, उसे हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर। ये याद रखिएगा। सो मूवमेंट जिसमें नहीं होती, इस तरह से
और जो मूवमेंट करता है, जो फिक्स होता है, वो पेडिसलेट हो जाएगा, जिसमें मूवमेंट नहीं होगी वो नॉन पेडिसलेट हो जाएगा। इसके बाद पेडिसल का जो बिल्कुल टिप होती है, जो उसका अपर पोर्शन होता है, ये ब्रॉड पोर्शन होता है इस तरह से। इस ब्रॉड पोर्शन को नाम देते हैं थैलेमस। क्या नाम देंगे इसे? थैलेमस। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज थैलेमस। थैलेमस क्या है? इट इज द ब्रॉड पोर्शन, अ swollen टिप ऑफ द pedicel, swollen और ब्रॉड पोर्शन ऑफ pedicel। इसको एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या देते हैं? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रिसेप्टिकल। क्या नाम देंगे इसे? रिसेप्टिकल। आप थैलेमस कहें या रिसेप्टिकल कहें, एक ही बात है। तो ये दूसरा इसके अंदर कंपोनेंट है विच इज टर्म्ड एज थैलेमस और पेडिसल। ये तो हो गए इसके पार्ट्स। फ्लावर के बेसिक कौन से पार्ट्स हैं? फ्लावर के वो कौन से बेसिक पार्ट्स हैं? फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं दो मेजर कैटेगरीज में। वो दो मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं? वन इज टर्म्ड एज सोमैटिक पोर्शन और सोमैटिक पार्ट्स। सोमैटिक पोर्शन के अंदर जो कि इसकी बॉडी फॉर्म करते हैं, उसमें दो रीजन्स आते हैं। वन इज टर्म्ड एज कैलिक्स, अनदर इज टर्म्ड एज कोरोला। ठीक है, ये दो पोर्शंस आते हैं, वन इज कैलिक्स, अनदर इज कोरोला। सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की कि व्हाट इज कैलिक्स। कैलिक्स है क्या? कैलिक्स बेसिकली कलेक्टिव टर्म है। कैलिक्स एक कलेक्टिव टर्म है। ये ग्रीन कलर के या एडल्ट फ्लावर के अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो जाता है, जो प्रोटेक्शन देता है। वो बिल्कुल थैलेमस के साथ यहां पर बना होगा इस तरह से। ये ऐसे फ्लावर के लोअर साइड पर बिल्कुल थैलेमस के साथ मौजूद होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफलेट छोटा सा एक पार्ट होता है जो एडल्ट फ्लावर में ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये जो मैंने दो बनाए हैं, इसके इंडिविजुअल सेगमेंट को हम नाम देंगे सेपल का। क्या नाम देंगे? सेपल का। लेकिन इसे कलेक्टिवली क्या नाम देंगे? कैलिक्स। तो हम ऐसे कहेंगे कि कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। किसका बना है? सेपल्स का बना है। अच्छा, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सेपल्स फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं। सेपल्स फ्री होते हैं, उन्हें कहते हैं पॉलीसेपलस। क्या नाम देंगे उन्हें? पॉलीसेपलस। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेपल फ्यूज्ड होते हैं, उनको नाम देते हैं गैमीसेपलस, क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। या आप पढ़ेंगे उसमें फैमिलीज में, प्लांटी में। तो अगर फ्री हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर ये फ्री हैं तो कहलाएंगे पॉलीसेपलस, और अगर फ्यूज्ड हैं तो कहलाएंगे गैमीसेपलस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स? कैलिक्स याद रखिएगा, इट हेल्प्स इन, अगर ग्रीन कलर के हैं तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन। अगर ब्राउन कलर के हो गए हैं, एडल्ट बन गया है, तो फिर ये प्रोटेक्शन देगा उसे। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है जो आपके सामने मैंने लिखा था, दैट वाज अ कोरोला which is an accessory part, which is somatic part। अगर एक्सेसरी क्यों कहा है गुड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं होगा उससे। बहुत सारे फ्लावर्स में नहीं होता, बहुत सारे फ्लावर में सेपल और पेटल्स मिल जाते हैं, जिन्हें हम पेरियंथ कहते हैं, वो मिल जाते हैं। ये एक अलग कहानी है, लेकिन याद रखिएगा इट इज एक्सेसरी पार्ट्स। कोरोला क्या होते हैं? कोरोला आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पोर्शन ऑफ द फ्लावर। जो फूल की पत्तियां होती हैं, खूबसूरत फूल की पत्तियां, वो यहाँ से ऐसे मैं बनाऊं इस तरह से,
घबराइएगा नहीं, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, इसके लिए परेशान ना होइएगा, मैं जो बना रहा हूँ उसे कोशिश कीजिएगा समझने की। तो ये इसके इस तरह से ये फूल की पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो इंडिविजुअल है, इस एक सेगमेंट को हम नाम देंगे पेटल का, एंड इट इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोरोला। ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। जैसे रोजा इंडिका में होती है मल्टीपल, बहुत सारी होती हैं, बल्कि इवन ये कि दे आर अ पैकेज ऑफ 5 देन 5 देन 5 देन 5 और वो 5 5 5 बढ़ते जाते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 में भी ये नजर आते हैं। तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ कलर्ड पेटल्स, कलरफुल पेटल्स में। फिर वही बात, अगर पेटल्स फ्री हो तो पॉली पेटलस, और अगर पेटल्स फ्यूज्ड हो तो गैमी पेटलस। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? ओके बेटा, आगे चलते हैं। ये तो हो गए हमारे 2 पोर्शन जो मैंने आपसे कहा सोमैटिक। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यही तो रिप्रोडक्शन करता है, यही तो फ्रूट बनाएगा आगे चल के। क्लियर हो रही बात? फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन उसके भी फिर अपने पार्ट्स हैं। तो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? उसमें नंबर 1 आता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, दीज आर द नेसेसरी पार्ट्स। एंड्रोशियम किस तरह से बना होगा? अगर एंड्रोशियम को यहां पे बनाएं तो वो कुछ ऐसे एक स्टॉक लाइक इस तरह से बने होंगे। इनकी ये स्वेलन टिप होगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एक सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट को कहते हैं स्टेमन। इस एक सेगमेंट को क्या कहेंगे? स्टेमन। कलेक्टिवली इट इज टर्म्ड एज एंड्रोशियम। So androecium is composed of a male reproductive part. It is a male reproductive part of flower. Of flower termed as, क्या कहेंगे उसे? उसको नाम देंगे स्टेमन का। अब स्टेमन कैसा होता है ये आपके सामने मैंने बनाया। इसको मैं अलग से अगर बनाऊं स्टेमन को, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा कि एक इसके अंदर ऐसे आपको स्टॉक नजर आएगी, ठीक है, और ये आपको ऊपर टिप्स नजर आएंगे, स्वेलन टिप। इस सेगमेंट को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसे? फिलामेंट। और ये जो अपर पोर्शन है इट इज टर्म्ड एज एंथर, या इसको कहते हैं एंथरलोब। आप एंथर कहें या एंथरलोब कहें, तो इसको हम नाम देते हैं एंथरलोब का। तो स्टेमन के 2 पार्ट्स हुए, वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? सो स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, या एंथरलोब भी जिन्हें कहते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात, इसके दरमियान में एक टिश्यू होता है जो इनको आपस में अटैच रखता है, इसको कहते हैं कनेक्टिव। क्या नाम देंगे इसे? कनेक्टिव। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्सर बुक्स में बस एंथर और फिलामेंट का जिक्र होता है, तो अगर कनेक्टिव याद ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है एंथरलोब्स और फिलामेंट्स के लिए। तो एंथर, या इसको हम कहेंगे एंथरलोब्स। अच्छा, एंथरलोब पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? असल में नेचर ने इसके अंदर रखे हैं पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमीट्स हैं, ठीक है। इसमें होते हैं इस तरह से पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो हैं बेसिकली ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं,
और इसके साथ मौजूद होता है एक स्वीट फ्लूइड जिसको हम कहते हैं नेक्टर, जो हनी भी आके लेके जाती है। तो ये वो नेक्टर है जिसकी वजह से वो पॉलन ग्रेन उसके पाँव के साथ अटैच होते हैं, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। दिस इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, याद रखिएगा, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम हेल्प्स इन पॉलिनेशन। तो इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंपोनेंट में जिसे कहते हैं गायनीशियम। गायनीशियम is composed of pistil या जिसको कहते हैं कार्पल। अगर इसको हम यहाँ पे बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सेंट्रली प्लेस्ड होती है, इस तरह से। अगर यहाँ मैं इसको अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनी होती है, ठीक है। इसे कहते हैं पिस्टल और कार्पल। अच्छा, इसके अंदर मौजूद होता है ओव्यूल, ऐसे, ठीक है, वो ओव्यूल होता है। अब इसके कितने पार्ट्स हैं? जो अपर पोर्शन है इसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल और इसे कहते हैं ओवरी। इसके अंदर जो मौजूद है उसे कहते हैं ओव्यूल। So this is carpel or pistil. It's a female reproductive part. याद रखिएगा, it is a female reproductive part. ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम स्टैमेन में मिस कर गए, वो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं वरना वो रह जाएगा। स्टैमेन के साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि स्टैमेन जो है, स्टैमेन अगर फ्री होगा तो उसे कहते हैं पॉलीएंड्रस, लेकिन अगर स्टैमेन फ्यूज्ड होगा तो उसे कहते हैं सिनएंड्रस। क्या नाम देते हैं? सिनएंड्रस। ये याद रखिएगा, बस ये थोड़ा सा मिस कर गए थे हम, मैंने कहा चले यहीं पे इसको कर लेते हैं, बाद में फिर रह जाएगा। तो पॉलीएंड्रस मीन फ्री स्टैमेन, और अगर स्टैमेन जो है वो आपस स्टैमेन अगर फ्यूज्ड हो तो उसको फिर नाम देते हैं सिनएंड्रस का। अब बात करते हैं कार्पल की, जो भी हम बात कर रहे थे। इसमें एक और बात याद रखने वाली है, वो ये, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैम्बर होता है। तो अगर फर्ज करें ओवरी सिंगल चैम्बर्ड होगी तो उसको कहते हैं यूनिलोक्यूलर, लॉक्यूल कहते हैं, याद रखिएगा, चैम्बर को, यूनिलॉक्यूलर। और अगर इसमें ओवरी में दो चैम्बर हों तो उसे कहते हैं बायलॉक्यूलर, और अगर दो से ज्यादा हों, मोर देन टू, तो उसको नाम देंगे मल्टी लॉक्यूलर। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है यहाँ तक बात? कोई ऐसी कंफ्यूजन जो आप समझते हो कि जो इसमें हो? बहरहाल इसको याद रखिएगा, यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। एक और इसमें पॉइंट मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने लिख दिया है, तो मेरे ख्याल है इसको रब करके फिर हम नेक्स्ट पे करते हैं, ठीक है? या अगर बस एक दो पॉइंट्स हैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं, आपको नज़र आ जाएगा आपको। फ्लावर में जो है एक और बात याद रखिएगा, एक होता है कंप्लीट फ्लावर, मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक बना देता हूँ। एक होता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या है?
कंप्लीट फ्लावर हम कहेंगे जिसमें ये चारों कंपोनेंट्स मौजूद हो। चारों कंपोनेंट्स कौन से हैं आपके पास? विच कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, जिसमें चारों मौजूद हो। और अगर इन चारों में से कोई भी एक गायब हुआ, इट इज टर्म्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या नाम देंगे उसे? इन इनकम्प्लीट में कोई भी एक गायब हो जाएगा, एब्सेंट होगा, नहीं होगा। कैलिक्स गायब हो सकता है, कोरोला गायब हो सकता है, एंड्रोशियम गायब हो सकता है, गाइनीशियम गायब हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्पल हो, यानी गाइनीशियम हो, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं कार्पलेट फ्लावर। क्या नाम देंगे? कार्पलेट फ्लावर। कार्पलेट फ्लावर का मतलब है फ्लावर विच हैज ओनली कार्पल। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इट हैज ओनली स्टेमन, जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमिनेट फ्लावर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्पल मौजूद हो, कार्प फ्लावर। कुछ स्टेमन्स ऐसे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनफर्टाइल स्टेमन। व्हाई दे आर टर्म्ड एज इनफर्टाइल स्टेमन? उसके एंथ्रोलोब कटे हुए होते हैं, गायब होते हैं, उसमें एंथ्रोलोब होता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं स्टेमिनोड। क्या नाम देंगे? स्टेमिनोड। इट मींस इनफर्टाइल स्टेमन, इनफर्टाइल एंड्रोशियम। क्लियर है यहां तक बात? इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, प्लीज जरूर पूछिएगा। इस पे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।